देवभूमि उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में कपकोट विधायक सुरेश गड़िया के विशेष संबोधन की पूरे प्रदेश में चर्चा रही। विधायक गड़िया के भाषण के दौरान न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के विधायकों ने भी टेबल बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कपकोट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विधायक के संबोधन की जमकर सराहना की। वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र कांडपाल ने कहा कि विधायक गड़िया ने अपने संबोधन में पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर बात की और पहाड़ व महानगरों के बीच की चुनौतियों को बखूबी सामने रखा। भाजपा युवा कपकोट मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह कपकोटी ने कहा कि विधायक ने युवाओं की समस्याओं को विशेष रूप से उठाकर उनका हौसला बढ़ाया है। वहीं युवा नेता अंकित ऐथानी ने कहा कि विधायक गड़िया ने विधानसभा सत्र में समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता व्यक्त कर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। विधायक द्वारा कपकोट विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश में नंबर 1 पर लाने के प्रयास और दृष्टिकोण की झलक उनके संबोधन में साफ दिखाई दी। उनका यह संबोधन पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय सदस्य सुरेश गड़िया जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जिसके नाम से सुख की अनुभूति हो वो है हमारा देवभूमि का उत्तराखंड। मैं सुरेश सिंह गड़िया, विधायक विधानसभा क्षेत्र कपकोट, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बात हो रही है इन 25 सालों के कामकाज की। और इन 25 सालों में हम सब लोगों ने किस तरीके से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, और मैं उन देवभूमि के उत्तराखंड के स्थापना के रजत उत्सव पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य निर्माण में अपना बलिदान देने वाले अमर शहीदों और देवभूमि के नागरिकों को नमन करता हूं। आज उत्तराखंड 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, जहां हमारी गौरवशाली इतिहास आप सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड बनाने में हमारी माताएं बहनों ने और हमारे उन वीर सैनिकों ने उत्तराखंड का निर्माण किया है। और इस निर्माण में सब लोगों को पता है कि अभी हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो कल बात कही कि उत्तराखंड जो पृथक राज्य बनाया गया, और इस पृथक राज्य की जो सब लोगों ने जो कामना की थी कि जो पहाड़ों में पलायन की बात बहुत यहाँ पर आई है, और पलायन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है इस पर चिंतन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम जो डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट एक तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ जो बहस हो रही है, हमें पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। और इस 25 सालों में हमने बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ खोया भी है, और जो पाया है उसकी भी बात हम आप सब लोगों के बीच में चर्चा के माध्यम से भी की है। क्योंकि जो हमने पाया है बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पाया नहीं है। चाहे सड़कों की बात करूं, चाहे बिजली की बात करूं, चाहे गांव बसाने की बात करूं, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि मैंने आप सब लोगों की बात को सुना है, और आज आप कृपया करके मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आज इस सदन के माध्यम से पूरे देश दुनिया के अंदर एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि यह उत्तराखंड किस मुद्दे पर और किन मूल्यों पर इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं पहाड़ की, आप बात कर रहे हैं मैदान की, और इसी पर जो है बहस छिड़ी जा रही है। आज हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उत्तराखंड प्रदेश लगातार नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं आप सब लोगों से विशेष आग्रह इसलिए भी कर रहा हूं कि जिस लक्ष्य को लेके माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस उत्तराखंड के निर्माण को करने में अपना अहम भूमिका निभाई है, और मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कृपया करके मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि आज आपको बात सुननी ही पड़ेगी, और ये बात इसलिए सुननी पड़ेगी कि जो बातें आज इस लगातार 2-3 दिन से इस हाउस के अंदर हुई है, इन सारे तथ्यों को मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे उत्तराखंड की आम जनता तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तव में
आज पीड़ा है और इस पीड़ा को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम आते हैं यह क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र है, जहां ये हरीश धामी जी दो इंटरनेशनल बॉर्डरों से लगा हुआ क्षेत्र है, जहां नेपाल है, वहां चाइना तिब्बत है, और दूसरे तरफ हमारा वो हिमालय का क्षेत्र जहां हमारी माताएं बहनें आज भी देख रही है कि वो आशा की किरण कहीं से तो निकलेगी, और जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके हम उत्तराखंड के निर्माण में आगे चले थे, वो सारे हम लोग उसके लिए जो है जिम्मेदारी हमने ली है, और उस जिम्मेदारी की पूर्ति हम सब लोगों के द्वारा होनी है। क्योंकि आज समय आ गया है कि इन 25 सालों में हमने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है, और मैं अपने पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी और माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, और उसके बाद भी उन्होंने भी प्रयास किया कि उत्तराखंड का निर्माण भव्य होना चाहिए और उन लोगों के माध्यम से होना चाहिए जो लोग दूर अंचलों में बैठे हैं, पर लेकिन उनकी शक्तियां हम बनकर इस सदन के अंदर आए हैं, और इस शक्ति के माध्यम से एक सर्वांगीण विकास की और सर्वांगीण उत्तराखंड के विकास में अपना अहम योगदान दे सके, इसके लिए हम सब लोगों को चुन के उन्होंने यहां भेजा है। आज हम बात कर रहे हैं लगातार, भाई उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, और उसी में जो है 2-3 दिन जो है जो लगातार चल रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी विषयों को रखा, और उन विषयों पर भी हमने चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उतना ही विपक्ष का भी रोल है कि अगर काम कहीं पर अगर गलत हुआ है, उस काम को जो है पूर्ति करना सत्ता पक्ष का भी काम है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, पर लेकिन मैं नारायण दत्त तिवारी जी का भी वो कालखंड को बहुत नजदीक से मैंने सब लोगों को देखा है यहाँ पर, और नारायण दत्त तिवारी जी को अगर किसी ने ताकत दी तो माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनको नेता विरोधी दल के रूप में एक बड़े मन के साथ उनको समर्थन किया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी से उन्होंने एक विशेष पैकेज, औद्योगिक पैकेज की मांग की, और उस मांग को पूरा करने के साथ उत्तराखंड का उदय होता है, और उत्तराखंड एक नई ऊंचाई के साथ परवान चढ़ता है। और उसी बीच में हमारे यशपाल आर्य जी भी उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, मैं बहुत बार उनके पास भी जाता था, माननीय कोश्यारी साहब के बगल में ही वो रहते थे, तो बहुत बार हम उनके पास भी जाते थे, पर एक बहुत अच्छा सौहार्द एक दूसरे के साथ हम लोग करते थे। पर लेकिन आज उस समय के अधिकारियों को भी हम याद करते हैं, और रात के 11-12 बजे तक भी ऑफिस खुले रहते थे, यही सचिवालय हुआ करता था। आज आप सुनो बात को, आज हम इसलिए सुनो ना, आज हम सबकी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये 25 साल हम सब लोगों के लिए बहुत यादगार भी है, और आगे के दिनों के लिए जो लक्ष्य रखा जाना है, जो रोडमैप तैयार होना है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि जो बीता हुआ कल है, उस बीते हुए कल से हमने कुछ सीखना है, और आगे आने वाले कल के लिए हमें तैयार रहना है। चाहे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, वो गांव का ग्राम प्रधान भी अपने गांव की विकास की सोच को रखता है, तो उसकी पूर्ति के लिए हमारी विधानसभा उसके लिए तत्पर है। हम सब लोग उसके लिए संकल्पित हैं। हमने वचन दिया है, हमने उन लोगों का संकल्प पूरा करने के लिए उन अमर शहीदों को भी हम याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने आप को समाप्त करने के बाद इस उत्तराखंड का निर्माण करने में अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। हम उनको कैसे भूल सकते हैं। उनके सपनों को साकार करना हम सब लोगों का लक्ष्य है, वही हमारा कर्तव्य है। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज उत्तराखंड खाली उत्तराखंड नहीं है, ये देवभूमि का प्रदेश है। यहाँ देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, और देश दुनिया के लोग अगर कहीं शांति नहीं है तो शांति की खोज में वो उत्तराखंड आते हैं। उस हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर अपनी शांति के लिए लगातार एक ही बात हो रही है, पहाड़, मैदान, फलाना जगह, ये अरे 25 सालों में
किसी को कालखंड कम कम मिला तो उसने भी कोशिश किया। तो नारायण दत्त तिवारी जी को जो ताकत अगर किसी ने दी है तो नेता विरोधी दल के रूप में माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने उस समय सभी लोगों को इकट्ठा करके अटल बिहारी वाजपेयी जी से उत्तराखंड राज्य के विशेष औद्योगिक पैकेज के लिए बात की थी। यशपाल आर्य जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनको भी पता है उस समय की जो कहानी है, ये कहानी कोई एक आदमी ने नहीं लिखी है। इस कहानी को लिखने में उस गांव के आदमी का भी उतना ही योगदान है जितना हम लोग यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों का योगदान है। आज हम आप लोगों से सीखने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। अगर हमको यही सीखना है तो फिर ये कहां जाएगा, उसके लिए भी हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करने के लिए आज मेरे को थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का समय इसलिए चाहिए होगा क्योंकि आज हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। पूरे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड को विशेष रूप से देख रहे हैं। आज सुबह ही जब मैं वहां जाता हूं दून यूनिवर्सिटी के अंदर, देखिए पूरे देश दुनिया के लोग यहां आए हैं और हमने जब वहां पर प्रत्यक्ष में देखा तो अगर यही चर्चा अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे हमसे, ये कहने के लिए हमारे पास और भी समय है। पर लेकिन हमने इस रजत जयंती को सब लोगों ने यादगार बनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस पीठ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए हम सब लोगों का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। क्योंकि आज बात करता हूं मैं पहाड़ के पलायन की, क्योंकि आज पहाड़ के अंदर हमको बहुत सारा काम करने की जरूरत है। सारे सदस्यों ने एक सुर में कहा है कि पहाड़ में काम करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। वहां के जो लोग हैं उन लोगों की व्यवस्था के लिए हम सब लोग आखिर 25 साल हो रहे हैं, तो हमको आज जो है पहाड़ के उन लोगों ने अपना न खा के न लगा के और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा अपना जीवन निर्वहन करके, आज भी हमारे यहाँ जितनी भी स्कीमें चल रही है वही बकरी पालन का काम चलता है। जंगल में जाते हैं और बड़े मुश्किल से जीवन काटते हैं और हमारे जो माताएं बहनें हैं आज भी घास काट के लाती है और तब जाके घर चलता है। हमको उस पर विचार करने की जरूरत है। और आज हम देख रहे हैं बार बार एक ही बात आ रही है कि पहाड़ का आदमी नीचे उतर गया। अरे पहाड़ का आदमी नीचे नहीं उतरेगा भाई, हिमालय से पानी निकल रहा है तो ये अगर नदियों में नहीं आएगा तो कहां जाएगा। तो इसलिए पहाड़ में जो कमियां हैं उन कमियों की पूर्ति के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। उन कमियों को हमने पूरा करना है। तो इसलिए हम सब लोगों ने, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे विधायकगण हैं, हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि पहाड़ में हमने काम करके जो है वहां के लोगों को तभी रोक पाएंगे। आज मैं देखता हूं कि जहां हमारे गांव में, हमारे इलाके में जहां लगातार आपदा आती है और आपदा के कारण से बहुत सारे घर टूट जाते हैं और बार बार उन घरों को बनाने के लिए हमारे वहां के लोग फिर भी हिम्मत। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रजत जयंती पर विशेष सत्र जो आयोजित किया गया था विधानसभा में, माननीय विधायक कपकोट सुरेश गड़िया जी ने जो अपने विशेष अनुमोदन रखे, उसके लिए समस्त कपकोट की युवा शक्ति की ओर से माननीय विधायक जी का आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से आपने कपकोट विधानसभा के गांव-गांव में भ्रमण कर वहां की पीड़ा को जानकर उसको विधानसभा सत्र में पहाड़ की पीड़ा को उठाने का काम किया है, उसके लिए कपकोट विधानसभा के समस्त विधानसभा वासियों की ओर से आपका हार्दिक आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से आप निरंतर विधानसभा कपकोट को अग्रणी विधानसभा बनाने के लिए प्रयासरत हैं, उसके लिए समस्त युवा वर्ग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड प्रदेश के 25वें वर्षगांठ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा विशेष विधानसभा सत्र आयोजित की गई, जिसमें माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र कपकोट श्री सुरेश गड़िया जी के द्वारा इस रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के दूरस्थ अंचल पर निवास करने वाले युवा शक्ति, मातृशक्ति या आम जनमानस की जो विचारों को विधानसभा के पटल पर रखा गया वो बहुत सराहनीय है। माननीय विधायक जी ने 4 साल के इस कालखंड में, इस कार्यकाल में जो क्षेत्र में जाकर आम मनुष्य के, आम व्यक्ति की जो भावनाओं को जाना
जो कठिनाइयों को जाना, जो मातृशक्ति की परेशानियों को जाना और उस कठिनाइयों को जानते हुए उन्होंने जो विधानसभा में कल बोला है, जो विषय रखा है, वो बहुत सराहनीय है। और उनके द्वारा जो एक पूरे उत्तराखंड के अंदर कि कैसे हम उत्तराखंड प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं और हम पलायन कैसे रोक सकते हैं, उनके लिए कैसे कार्य कर सकते हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए एक विजन रखा है और अपनी बातों को बड़े दमखम से रखा है। उसके लिए कपकोट की युवा, कपकोट की मातृशक्ति गौरवान्वित महसूस करती है कि हमारे विधायक ने जिस तरह से अपनी बातों को हमारी आवाज़ बनकर रखा है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं कि आपने ऐसे विषयों को रखा है और वास्तव में जो आवश्यकता है उन विषयों को आपने उठाया है और वो विषय पूर्ण होंगे और आप इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, ये हम आशा करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान माननीय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी ने जो वक्तव्य सदन के पटल पर रखे, उसके लिए मैं माननीय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी का संपूर्ण युवा वर्ग की तरफ से उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की आवाज़, कपकोट क्षेत्र के अंतिम छोर के व्यक्ति की आवाज़ उन्होंने विधानसभा के पटल तक पहुँचाई है और जिस तरीके से उत्तराखंड वर्तमान में अपनी युवा अवस्था की ओर को चल पड़ा है, 25 साल उत्तराखंड को हो गए हैं और निरंतर हमारे युवा विधायक माननीय श्री सुरेश गढ़िया जी के नेतृत्व में कपकोट विधानसभा भी उसी तरीके से विकास की ओर अग्रसर है। माननीय विधायक जी का हम उसके लिए भी हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, इसके लिए मैं संपूर्ण युवा वर्ग की तरफ से उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।